बड़े पीर रोशन जमीर बगदाद वाले दस्तगीर, इनके पास चोर आया मुरीद होने के लिए। कौन आया था? चोर। बड़ा कर्रा वाला चोर था। हाँ, इसमें भी क्वालिटी होती है, एक घरों को लूटता है और एक जेब काटता है और एक कफन चोरी करता है। चोर की 3 किस्में हैं। कर्रा वाला आया बड़े पीर से, कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। तो बड़े पीर ने फरमाया ला हाथ ला। उसने हाथ बढ़ाया, बड़े पीर ने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ खींच लिया। बड़े पीर फरमाते हाथ क्यों खींच लिया? कि इस वजह से खींच लिया, मेरी 2 शर्तें हैं तब मुरीद हूंगा। क्या शर्तें हैं? कि एक तो चोरी नहीं छोड़ूंगा और दूसरी नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। चोरी भी नहीं छोड़ूंगा और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। बड़े पीर फरमाते हैं ये तो शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं कर सकता। कर लो ना, कहीं झोली में डाल लो। तुमने बड़े बड़े चोरों चप्पों को अपना बनाया है, इस गुनहगार को भी अपने दामन में समेट लो। बड़े पीर कहने लगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरी दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है। बार बार आपने मना किया तो उसने कसम दिला दी कि आपको अपनी माँ का वास्ता, मखदूमा उम्मुल खैर फातिमा का वास्ता, मुझे मुरीद कर लीजिए। तो बड़े पीर ने कहा था मैं तेरी शर्तों को नहीं मान रहा, हाँ अगर तू एक शर्त मेरी माने तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। बोलता एक नहीं हुजूर 1000 बता दो। का पहले एक तो संभाल ले तब 1000 बताऊंगा। सुभान अल्लाह। एक क्या है? ये है कि जब जब अजान का वक्त हो अजान दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जब अजान का वक्त हो अजान दे देना। उसने की ठीक है, ये तो बहुत सरल है। अब घर पर आया, जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आती वो अजान दे देता और चारपाई पर लेट जाता। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बीबी बोली 4 दिन से अजान दे रहे हो, लेट जाते हो, कम से कम नमाज तो पढ़ लो। का मेरा कंप्रोमाइज हो चुका है। किससे हो चुका है? का हो चुका है कंप्रोमाइज। तू बीच में क्यों बोल रही है? मैं तो अपना अजान दे के लेट जाता हूँ, मेरा काम ही है अजान देना। मेरा तो कंप्रोमाइज हो चुका है कि मैं अजान दूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो बीवी बोली 4 दिन से लेटे ही हो, थोड़ी चोरी फोरी भी कर लाओ, चोरी फोरी भी कर लाओ। तो बोलता है चोरी तो कर लाऊं, वक्त देख रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि चोरी करने जाऊं और अजान का टाइम हो जाए तो कहीं अजान न लगानी पड़े। चोरी करने जाऊं, अजान का टाइम हो जाए तो अजान न लगानी पड़े। अब उसने सोचा कि कब जाऊं, तो उसने सोचा कि रात के वक्त निकलूंगा ईशा की अजान लगाकर, और फिर बहुत लंबा मुझे फासला मिलेगा, और जब लंबा फासला मिलेगा उसके बाद में मैं फजर तक अपने घर पर आ जाऊंगा। तो वहीं बगदाद के अंदर एक हवेली थी, उस पर पीछे से रस्सी डाली और फौरन अंदर चढ़ गया। और जब अंदर चढ़ा तो एक महल था, उसमें घुस गया, और जब घुसा तो तिजोरी की तरफ गया और उसमें से सोना निकालना शुरू कर दिया। अब सोना कोई वो तो है नहीं, जब भूसा की तरह ठूस ठूस के भर दो, आराम से जंजीर निकालता था और अपनी उसमें डालता था। अब निकालता रहा, बहुत देर हो गई, यहाँ तक कि इतनी देर हुई कि उसकी बोरी भर गई। और जब बोरी भरी उसने उठाकर कंधे पे रखी, और जैसे ही आंगन के बाहर आया अजान का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। उसका टाइम हो गया, अब अजान का टाइम हो गया। उसने वहीं पर बोरी रखी और अजान देना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। और जब अजान देना शुरू कर दी तो पूरे घर वाले उठकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। पूरे घर वाले उठकर बैठ गए। और जब उठकर बैठे कि अब अजान का वक्त हो गया, अब नमाज पढ़ ली जाए, सब लोग निकल के जैसे ही आ रहे थे तो इसने डर की वजह से नियत बांध ली। कि ये सोच रहे होंगे कि ये नमाज पढ़ रहा है, और जैसे ये लोग वुजू बनाकर अपने अंदर कमरे में चले जाएंगे, फौरन मैं ये खजाना लेकर बाहर निकल जाऊंगा। ये दिल में सोच ही रहा था कि जैसे उसने सलाम फेरा, पीछे पूरे घर वाले सफे बांध कर बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे हुए थे सफे बांध। अब घबरा गया। एक बोलता है इमाम साहब तकबीर पढ़ें। तो बोला तकबीर क्यों पढ़ोगे? मैं कहा इमाम तुम नहीं हो, मैं तो चोर हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप? कि नहीं मैं तो चोर हूँ, मुझसे इमाम मत कहो, मुझसे हुजूर मत कहो, मैं तो चोर हूँ। कि नहीं तकबीर पढ़ें, जल्दी बताओ, नमाज का वक्त निकल जाएगा। इधर क्या हुआ, बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी अपने हुजरे मुबारक में अपने मुरीदों से बातचीत कर रहे थे, तो फौरन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुरीदों ने फरमाया
عرض کی حضور آج مسکراہٹ کیوں چہرے پر آ رہی ہے اتنی؟ تو بولتے ہیں دیکھو ایک شرط میں نے بتائی اسی سے وہ پھنس گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا پھنسا ہے کہ اب نکل نہیں رہا ہے. تو مرید بولتے ہیں حضور اسے نکال لو. کہ نکلے گا ابھی ٹائم لگے گا، نکلے گا ابھی ٹائم لگے گا. اب اس نے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ایک بار بار کہہ رہا ہے کہ امام صاحب تکبیر پڑھیں. انہوں نے کہ ابھی تکبیر مت پڑھو، میں امام نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا ہوں. اب بار بار وہی چیز. تو وہ بولا یار تم نہیں مانتے تو تم تکبیر پڑھی لو. اب ایک نے تکبیر پڑھی، اس کے بعد میں نماز ہو گئی. اور نماز ہونے کے بعد میں اس نے کہا دیکھو بھائی تم نے مجھ سے چور سے نماز پڑھوائی، میں کوئی امام نہیں ہوں، نہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں، میں تو چوری کرتا ہوں، میرا کام ہی یہ چوری ہے اور میں چور ہوں. تو اس میں سے کچھ لوگ بولے یہ بتاؤ ایسا کوئی چور ہوگا جو خزانہ بیچ میں رکھ کر اذان دے گا؟ خزانہ بیچ میں رکھ کر اذان دے گا؟ چور کا کام یہ ہے کہ سامان گھر کا لوٹ کر چپ چاپ باہر نکل جانا. تو جہاں بیٹھ کر اذان دے رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اس وجہ سے اذان دے رہا ہے. اس کے بعد میں بڑے پیر کی طرف گنتیاں تو یعنی جدھر ان کا حجرہ مبارک تھا ادھر منہ کر کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور مان گیا آپ کو، سبحان اللہ سبحان. حضور مان گیا آپ کو. مگر اس کا دل رونے لگا، اور جب دل رویا اور ایسا رویا اس کا دل ایسا رویا تو دل میں سوچنے لگا کہ اگر ایک تان کی پڑھائی ہے تو اتنے چاہنے والے ہو گئے